जय हिंद आप सभी लोगों को। ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। एक्सरसाइज 18.7। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था और आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि इंटीग्रेशन का क्या फॉर्म है और उसमें क्या अप्रोच लगेगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी इंटीग्रल के क्वेश्चन में फॉर्म क्या है। तो आइए समझते हैं इसमें किस तरह का फॉर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में आपको मिलेगा sin mx इंटू कॉस एन एक्स, या नहीं तो sin mx इंटू साइन एन एक्स, या नहीं तो cos mx cos एन एक्स, या नहीं तो एक और हो सकता है यहाँ से यहाँ पर एक और हो सकता है cos mx इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये टोटल 4 फॉर्म है, 1 2 3 4। आप ट्रिगोनोमेट्री में 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उसमें आप पढ़े होंगे। वहाँ पर क्या पढ़े होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में 2 तरह का फार्मूला है, 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक प्रोडक्ट टू सम था, प्रोडक्ट टू सम, और एक था सम टू प्रोडक्ट। आपको यदि याद होगा सम टू प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर में 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट वाले हैं, ये अभी प्रोडक्ट में है, इसको हम सम के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये अभी प्रोडक्ट में है, जो गिवन है वो प्रोडक्ट में है, और इसको हम सम के फॉर्म में, सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सम या डिफरेंस, यहाँ भी सम हो सकता है या नहीं तो हो सकता है डिफरेंस। तो 2 तरह का कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस, या सम या डिफरेंस है तो प्रोडक्ट में। तो अभी जो फॉर्म है ये प्रोडक्ट में रहेगा और आपको कन्वर्ट कर देना है सम और डिफरेंस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आप ऑलरेडी आपको याद होगा। तो आप 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में जा कर के देखिए कैसे आप किए थे, और नहीं तो हम अभी आपको बताते हैं। इसमें करना क्या है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। देख लीजिए यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन बी क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि दोनों कॉस में है तो कॉस का फार्मूला लगेगा, प्लस वाला हो जाएगा। और यदि 2 sin a sin b दोनों साइन में है तो ये माइनस वाला। यदि साइन और कॉस मतलब अलग अलग है, एक साइन एक कॉस, तो साइन वाला फार्मूला आता है। और यदि दोनों ट्रिगोनोमेट्री सेम काइंड है, मतलब दोनों या तो कॉस हो या दोनों साइन हो, तो कॉस वाला लगेगा। यदि दोनों कॉस में है तो कॉस वाले का सम होता है, और दोनों साइन है तो भी कॉस होगा, बट वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस वाले में याद रखिए, कॉस वाले में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये लोग भूल जाते हैं, लोग ये याद रखते हैं ए प्लस बी में से माइनस करते हैं। जी नहीं, ये ध्यान से देख लीजिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ, साइन वाला में ऐसा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज़ देखेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो आप इसको क्या करिए 1/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 sin x मतलब 2 sin 4x cos 7x dx। अब ये आपका बन गया 1/2 2 sin a इंटू कॉस बी। आप चाहे तो बगल में फार्मूला लिख लीजिए, या नहीं तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। 2 sin इंटू कॉस बी क्या होता था, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी, इस दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 and 7 11x
प्लस साइन ए माइनस बी, 4 में से 7 माइनस होगा तो ये क्या देने वाला है 4 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 7 तो माइनस 3x एंड दिस इज dx। देखिए ये प्रोडक्ट में था, ये यहाँ से यहाँ जो क्वांटिटी लिखा हुआ था वो प्रोडक्ट में था और इस प्रोडक्ट को मैंने किस में लिख दिया, सम के फॉर्म में। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़, साइन 11x साइन माइनस थीटा, आप पढ़े होंगे एलाइड एंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही स्टार्टिंग में था ये, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 11x और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3x dx। अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है सबको, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 11x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। साइन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/2 साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं माइनस कॉस 11x अपॉन 11 और यहाँ माइनस, अब माइनस कॉस होता है तो हम प्लस कॉस लिख देते हैं, कॉस 3x और x का जो मल्टीप्लाई है उसे आपको डिवाइड भी करना है, प्लस सीधा आंसर। एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये मतलब साइन a इंटू कॉस बी, तो मैंने क्या फार्मूला लगाया, सबसे पहले 2 नहीं था तो 2 लाया और जो सीक्वेंस था वही लिखा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो फार्मूला आया यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ध्यान से समझिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। और जब हम इसमें प्रोसीड किए तो यहाँ पर माइनस आ गया था, साइन माइनस थीटा, भाई जिसको ये पता है वो तो लिख लेगा और बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है, पूछेगा अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे भाई, ये कॉन्सेप्ट है इसको यूटिलाइज करिए, यदि नहीं आता है तो कुछ ना कुछ बहुत लोग गलत कर देते हैं, आपसे ऐसी आपको कमांड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और भाई कमांड भी है तो हम इस तरह के स्टेप को अवॉइड करते हैं जो अननेसेसरी 1-2 स्टेप बढ़ा दे। खैर कुछ लोग को तो आता नहीं है, मतलब भूल जाते हैं इसलिए परेशानी होती है, और किन्हीं को आता है तो स्टेप्स थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप इसको रिड्यूस करिए। हम क्या कहना चाहते हैं आपको ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी आए प्रोडक्ट में तो जो बड़ा वाला एंगल है उसको ए मानिए और छोटे वाले को बी मानिए, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए साइन 4x कॉस 7x, भाई प्रोडक्ट में है तो a इंटू बी लिखिए चाहे b इंटू ए, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6। प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए साइन ए और कॉस बी हम बोल रहे हैं, ये वाला एंगल बड़ा है तो क्यों ना हम इसी को ए मान ले, ये ज़्यादा बेटर है। तो देखिए हम क्या कहना चाहते हैं आपको, हम ये बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं और आगे से ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे 1/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इस बड़ा वाला को यहाँ ले आएंगे, cos 7x साइन 4x एंड दिस इज dx। अब ये बन गया 1/2 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला लगा। भाई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 2 cos a इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन मतलब माइनस वाला फार्मूला होगा, तो देखिए क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ से 1/2 साइन ए प्लस बी, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7 और 4, तो साइन 7 और 4 कितना होगा, तो 11x माइनस साइन ए माइनस बी, 7 माइनस 4 तो साइन 3x, और ये चीज़ आया। उस समय ये चीज़ एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आया था और ये इस बार डायरेक्ट आ गया, तो 1/2 साइन। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन का मतलब, आप एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं साइन 11x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 11x अपॉन 11 माइनस, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस हम प्लस लिख देते हैं, कॉस 3x
अपॉन 3, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस सी इज द आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो बनाते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर से ये बात आ गई आपको, ए और बी ये बड़ा है तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इसको ए इसको बी मानिए, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। क्वेश्चन बन जाएगा कॉस 4x कॉस 3x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 2 cos 4x इंटू कॉस 3x dx। ये हो जाएगा 1/2 2 cos a इंटू, ये फार्मूला आ गया 2 cos a इंटू कॉस बी। आपको सजेस्ट करेंगे 2 cos a इंटू कॉस बी, सजेस्ट ये करेंगे कि इसका फार्मूला या तो आप बगल में कहीं लिख दीजिए कि यूजिंग दिस फार्मूला, और या नहीं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। फार्मूला आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं, इससे आपका आंसर बेहतर माना जाएगा, बेहतर कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर होगा कॉस ए प्लस बी, प्लस वाला लगेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डी एक्स 1/2 ये कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ये दोनों को ऐड कर दीजिए 7x प्लस कॉस ए माइनस बी 4 - 3 कॉस एक्स होगा एंड दिस इज डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस 7x डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ से देगा 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x अपॉन 7 प्लस कॉस है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस सी इज द आंसर। तो इसको बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों कॉस में है तो सेम क्वेश्चन है, वेरिएबल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आई अच्छा, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे है वैसे ही लेकर चलिए। तो 2 नहीं है, सबसे पहले 2 तो आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 cos nx dx। यहाँ से 1/2 2 cos a cos b का फार्मूला लगेगा cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं हम cos m प्लस n, फार्मूला पे बैठाइए प्लस cos a माइनस b m माइनस n इंटू एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन। आप चाहे तो इंटीग्रेशन लगाइए सब में, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन m प्लस n इंटू एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है m प्लस n, प्लस cos का इंटीग्रेशन होगा साइन m माइनस n एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है, प्लस सी इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको बना करके देखते हैं, इसमें भी पता नहीं चलना है कि m और n में कौन बड़ा है, तो जैसे है वैसे ही बना करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यह हो जाएगा 2 sin mx इंटू कॉस nx dx। तो 2 sin a इंटू कॉस b, फार्मूला हो जाएगा आपको sin a प्लस b, इस दोनों को ऐड करेंगे तो m प्लस nx प्लस sin a माइनस b, तो sin m माइनस n इंटू एक्स, ऐसे हो जाएगा dx। ये होने वाला है 1/2, और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन लिख रहे हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस m प्लस n इंटू एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना है, माइनस साइन है तो साइन का हो जाएगा कॉस, मतलब माइनस कॉस, तो माइनस कॉस m माइनस n इंटू एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है, प्लस सी इज द आंसर। देख लीजिए, आप खुद भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन मतलब 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों प्रोडक्ट में है, 3 प्रोडक्ट में है, तो कैसे बनाएंगे।
तो इसमें बारी बारी से लगाएंगे, पहले दो को रिजॉल्व कर देंगे और फिर तीसरे वाले को फिर मतलब ये करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 लाइए और हम कहेंगे कि बड़ा वाला को पहले लिख लीजिए। तो चलिए उल्टा कर देते हैं इसको। 2 साइन 6x इंटू साइन 4x इंटू साइन 2x dx। हम चाहते हैं कि पहले इस दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करें। 1/2 2 साइन ए, देखिए दोनों साइन में है, जब दोनों साइन में है तो आपको पता होनी चाहिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, आपको भी बगल में लिख लेना चाहिए यूजिंग दिस फार्मूला। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, तो 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये 10x होगा। बाहर में साइन 2x इसका इंतज़ार कर रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई करिए इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपको साइन 2x इंटू कॉस 2x, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 10x इंटू साइन 2x। आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला के बारे में, काफ़ी फेमस फार्मूला है। फार्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या चीज़ का फार्मूला है भैया, साइन 2a का, साइन 2a का ये फार्मूला होता है। तो यदि हमारे पास केवल साइन ए इंटू कॉस ए रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो साइन 2a लिखना है, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन, इसके जगह क्या लिख सकते हैं साइन 4x, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन 2a डबल हो गया, तो यहाँ जो चीज़ है इसका डबल हो जाएगा, तो साइन 4x डिवाइड में आपको क्या कर देना है 2। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वो 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ जो ये काम किया है, यहाँ हमको 2 तो लाना ही है, तो क्यों ना ये काम ना करके 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर चूँकि अगला स्टेप में 2 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखिए ये पकड़ लेगा क्या, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 2 कॉस 10x साइन 2x dx। हम क्या बोल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट पता है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, उस फार्मूला पर आप चाहे तो इसमें भी आप लगा सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बट वो तो एकदम बेकार है, मतलब उससे बनाइए, बट वैसे क्यों बनाएंगे, जब हमको ये फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 साइन 4x, और यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगेगा 2 कॉस वाला, चूँकि ये एंगल बड़ा मैंने लिखा था पहले ही ऑर्डर में, तो ये बड़ा है छोटा है, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्या होगा, यहाँ पर एक अलग से ब्रैकेट लिख रहे हैं, क्या होगा, साइन वाला फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 12x माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी साइन 8x। आप देख लीजिए फार्मूला लिख करके, यही आएगा, ये हो गया, और यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रल साइन 4x माइनस, उस ब्रैकेट को ओपन करिए, साइन 12x माइनस 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 प्लस साइन 8x। भाई साहब अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 4x अपॉन 4, x का जो कोफिशिएंट है, साइन का माइनस कॉस होगा, माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, तो कॉस 12x अपॉन 12 माइनस कॉस 8x अपॉन 8 प्लस c। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मैच करेगा। यहाँ पर देखिए फिर से ये 3 फार्मूला का आ गया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले i इज इक्वल टू, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। 2 बड़ा वाला एंगल को हम पहले लिख लेते हैं, 2 sin 3x इंटू कॉस 2x इंटू साइन एक्स एंड दिस इज dx 1/2। इस दोनों में पहले हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा sin a प्लस बी, तो sin 5x प्लस sin a माइनस बी, तो ये हो जाएगा sin, यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं तो 2 sin a इंटू कॉस बी, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इस पे आप बैठा दीजिए, तो sin 5x प्लस sin a माइनस बी, तो sin x 3x माइनस 2x, x होगा तो sin x इंटू sin x dx, यहाँ पर 1/2 इस x sin x से मल्टीप्लाई करिए, sin 5x इंटू sin x प्लस, अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो लिख लीजिए sin स्क्वायर x, यहाँ पर हो जाएगा ये dx 1/2, यहाँ पर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ 1/2 लिखें और 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 sin 5x इंटू साइन एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx 1/4 2 sin इंटू कॉस बी, 2 sin, अच्छा ये दोनों साइन में है, तो यदि दोनों साइन में होता था तो आपको पता होने चाहिए 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस वाला होगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो ये होने वाला है क्या, कॉस a माइनस बी कॉस 5 माइनस एक्स, तो कॉस 4x माइनस कॉस a प्लस बी कॉस 6x, इसके जगह मैंने लिख दिया, और 2 sin स्क्वायर एक्स मल्टीपल एंगल का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, ये पूरा। अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा 1/4, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x, और यहाँ पर 4 से डिवाइड, कॉस 6x है तो माइनस साइन 6x, साइन से डिवाइड, और ये जो 1 है तो ये 1 dx आ जाएगा, तो यहाँ केवल x होगा, तो प्लस x माइनस कॉस 2x, तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पर है, फार्मूला आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, तो फार्मूला को आप लर्न करिए, फार्मूला का प्रैक्टिस करिए, ये तो ऐसे भी 11th क्लास का फार्मूला है, तो इसमें क्या ही कहना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। यदि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसका रिजल्ट यूज करके आप ईजिली किसी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।